तो आज हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम इन्होंने दिए थे। ये 2024 में भी एनसीईआरटी बोर्ड में प्रश्न आया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि माइकल फैराडे ने सन 1833 में ये 2 नियम दिए हुए थे, जिनको हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। तो ये 2 नियम हैं। तो इन दोनों नियम को पहले शुरू करने से पहले हम एक थोड़ा बेसिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं। हम बनाते हैं एक वैद्युत अपघटनी सेल। देखो, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है और एक ये होती है वैद्युत अपघटनी सेल, है ना। अब जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी, उसमें अगर आपको याद होगा तो हम उसमें 2 अलग अलग विलयन बनाते हैं, लेकिन जो वैद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें हम एक ही विलयन लेते हैं और उसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को डुबा देते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो हमने इसमें एक वैद्युत अपघट्य लिया, जैसे NaCl। और तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो पानी में डालने पर अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर बैटरी लगा दी, बैटरी या किसी सेल से इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे एक हम कुंजी लगा सकते हैं। तो यहाँ वाला जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा? आपका एनोड होगा। और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपका क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो जो पहली वाली सेल थी उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था केवल गैल्वेनिक सेल में ही ऐसा होता है। तो क्या हुआ, जैसे NaCl को हमने पानी में डाला तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये कन्वर्ट हुआ होगा। अब आपको पता है ये वहाँ भी हो रहा था कि जो पॉजिटिव भाग है वो नेगेटिव की ओर जाएगा और जो नेगेटिव भाग है वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। यानी कि जो Na है वो कैथोड खींचेगा और जो Cl नेगेटिव हैं वो एनोड अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का दोनों इलेक्ट्रोडों में जमावड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एनोड है ना या फिर जो कैथोड है वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। क्या होता है कि Na ही जाता है और Cl ही जाता है, जिससे इलेक्ट्रोडों पर जमावड़ा हो गया। अगर आपको विद्युत रासायनिक सेल याद है तो मैंने आपको कहा था कि जो Zn है वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वो जो छड़ है वो विलयन में डालती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो वो 2 इलेक्ट्रोड बने हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नहीं सॉरी, जो वो 2 इलेक्ट्रोड बने हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन NaCl के विलयन में नहीं छोड़ते, बल्कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो होते हैं वो उनमें जाते रहते हैं और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे मोटे होते रहते हैं। तो इसके लिए फैराडे साहब ने एक अपना विद्युत अपघटन का नियम दिया। तो ऐसे में परिभाषा क्या बन जाती है कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ यानी कि जो Na और Cl नेगेटिव है वो समानुपाती हो जाती है धारा यानी कि Q के। W क्या है? जो जमावड़ा हो रहा है इलेक्ट्रोडों पर, और Q क्या है? उसकी धारा। अगर हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे? एक Z जो उसके बराबर हो जाएगा। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। तो Q बराबर हो जाएगा I गुणा T। तो यहाँ पर Q की वैल्यू IT आ गई, तो मैं इस वाले पहले वाले फॉर्मूले में Q की जगह IT लिख सकती हूँ। तो W बराबर Z इंटू IT। तो पहला जो नियम है वो आपका कंप्लीट हुआ। और पहला नियम आप इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हो कि विद्युत अपघटन के किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हो रहे हैं ना पदार्थ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो क्या है? विद्युत धारा, कोई ना कोई धारा आप डाल रहे हैं, विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो इसको कैसे ड्राइव करना है ये भी पूरा इसमें दिया गया है। तो आप ऐसे इसको ड्राइव करके अपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं, जहाँ Z विद्युत रासायनिक एक तुल्यांक है। तो ये पहला नियम है वो आपका कंप्लीट हुआ।